स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल महादेव क्लासेस एंड मैं हूँ आपकी अपनी पलक दीदी। टुडे वी विल स्टडी क्लास 10 मैथमेटिक्स एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ 10th क्लास। एपी सीरीज़, एपी सीरीज़ क्या होती है? एपी सीरीज़ एक वह सीरीज़ है जिसके अंदर हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। कॉमन डिफरेंस माने फॉर एग्जांपल वी हैव टेक सीरीज़ लाइक 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर है? ये हमारी एक सीरीज़ है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज़ ये क्या एक एपी सीरीज़ है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या इनके बीच कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 माइनस 2 करते हैं दैट इज़ कम आउट 2, 6 माइनस 4 करते हैं वो भी 2 आता है, 8 माइनस 6 करते हैं तो वो भी 2 आता है। इट मीन्स वी हैव द कॉमन डिफरेंस। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब कि ये एक एपी सीरीज़ है। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3, 5, 9, 12। क्या ये एक एपी सीरीज़ है? सेम हम वही करेंगे, दैट इज़ 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, 12 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3। क्या ये एक एपी सीरीज़ है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आया है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नो, इट्स नॉट एन एपी सीरीज़, नॉट एन एपी सीरीज़। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एपी सीरीज़ क्या होती है। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो एक एपी सीरीज़ होती है। क्लियर है? एपी सीरीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए, दैट इज़ A1, A2। हम एपी सीरीज़ को A1, A2, A3, A4 से डिनोट करते हैं और हमारा कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है क्या ये एक एपी है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा पास सीरीज़ क्या बनती है? 15, 15, 23 एंड 31। तो हम इनका जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। इफ़ वी माइनस 23 माइनस 15 हमें 8 मिलता है। 31 में से 23 माइनस करने पर भी हमें 8 मिलता है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यस, ये एक एपी सीरीज़ है। 15, 23, 31 एक एपी सीरीज़ है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक जो है एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, एक सिलेंडर है उसके अंदर ऑलरेडी हमारी एयर प्रेजेंट है। ठीक है, जो वैक्यूम पंप है वो रिमूव कर रहा है। हर बार वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है कितनी? 1/4 ऑफ द एयर। हर बार वैक्यूम पंप 1/4 जो है एयर का रिमूव कर रहा है। तो हमें जो है रिमेनिंग सिलेंडर इन द टाइम जितनी सिलेंडर के अंदर हवा रह जाती है उसका 1/4 हमेशा वो निकाल देता है। लेट करते हैं हम इसमें क्या करते हैं? लेट करते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स को लेट करते हैं। ठीक है, अब इसका जो है हम इसका 1/4 रिमूव करेंगे। वैक्यूम पंप से 1/4 क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो इसका 1/4 कितना होगा? 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर 1/4 एक्स। तो अब कितना रिमेनिंग बचा? रिमेनिंग कितना बचा सिलेंडर के अंदर? हमारे पास था x, हमने 1/4 ऑफ x जो है रिमूव कर दिया। तो हम एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचता है 3/4 x, यानी रिमेनिंग वॉल्यूम रिमेनिंग एयर कितनी बची है हमारे पास? 3/4 x। अब नेक्स्ट राउंड में हम फिर से 3/4 x का जो है 1/4 रिमूव कर देंगे। अब क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि जितनी हवा बच जाएगी उसका 1/4 रिमूव करना है, तो सेम हम इसी का ही जो है 1/4 रिमूव करेंगे। तो 1/4 कर देंगे, ये फर्स्ट पंप। अब हम लेंगे सेकंड पंप, तो 1/4 ऑफ द एयर। कितना एयर बचा हमारे पास? 3/4 एक्स का 1/4 कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 3/16 एक्स। इट मीन्स इस बार हम कितना रिमूव करेंगे? 3/16 एक्स। तो 3/16 एक्स रिमेनिंग कितना हुआ? रिमेनिंग निकालेंगे अब हमें 3/16, 3/4 था हमारे पास, माइनस कर देंगे 3/16 एक्स। इसका एलसीएम लेंगे 16 आएगा।
12x माइनस 3x। हमारे पास कितना बचा? 9/16x। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सेम फॉर हम थर्ड पंप के लिए करेंगे। थर्ड पंप, ठीक है। तो 1/4 ऑफ द एयर, 1/4 ऑफ द एयर, कितनी एयर बची हमारी? 9/16x का 1/4 कर देंगे हम सेम। इसी तरह से हम थर्ड पंप निकाल लेंगे अपना। देखा 1/4 ऑफ द एयर, पंप के अंदर हमने फिर से 1/4 ऑफ द एयर इसका जो है रिमूव करना है। तो हमारे पास था 9/16x बचा था, 1/4 इसका हमने रिमूव करना है। कितना आया? 9/64x। ठीक है, अब हमने रिमेनिंग फिर से निकालना है। कितना रिमेन किया पंप के अंदर? कितना था पहले? 9/16x था। अब हम 9/64x जो है रिमूव कर देंगे। तो ऑब्वियस है हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम आएगा हमारा 64, 36x माइनस 9x। 36 में से 9x को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, मुझे होप है कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आएगा 27x बाई में 64। अब हम जो है ये एपी सीरीज़ फाइंड आउट करेंगे कि क्या एक एपी सीरीज़ है। फर्स्ट पंप में कितना रिमेन बचा? 3/4x। सेकेंड पंप के अंदर कितना रिमेन बचा? 9/16x। सबसे पहले हमारे पास कितना बचा था? 3/4x, उसके बाद में 9/16x, उसके बाद बचा हमारे पास 27/64x। ठीक है, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये एक एपी सीरीज़ है। तो हमें एपी सीरीज़ निकालने के लिए क्या करते हैं? हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी 9/16x में से हम 3/4x माइनस करेंगे। 9/16 और 3/4 का एलसीएम लेंगे, वो आता है 16। 9 माइनस 12, 9x माइनस 12x, हमारे पास आता है -3/16x। क्लियर है? फिर इसी तरह से हम जो है A3 माइनस A2 करेंगे। 27/64x माइनस 9/16x। सेम इसका एलसीएम लेंगे, वो आएगा 64। 27x माइनस 36x। 27 माइनस 36 करते हैं, हमारा कितना आता है? माइनस का 9/64x। क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया है? नो, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP, therefore it is not an AP। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग विच इट व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब कि अगर हम पहले मीटर खुदाई करते हैं तो आपको 150 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे आप और ज़्यादा मीटर की खुदाई करते जाएंगे, आपको 50 रुपये हर एक मीटर के लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक कुआँ है, ठीक है, हमने इसकी पहले मीटर की खुदाई की, यहाँ तक की खुदाई की, हमें कितना पे किया? ₹150। फिर एक्स्ट्रा मीटर की खुदाई के लिए हमें कितना पे करना पड़ा? ₹50। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर खुदाई करने के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा? दैट इज़ ₹150। फिर सेकंड मीटर खुदाई के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा? 150 तो पहले भी पे करना पड़ रहा था, एक्स्ट्रा 50 और पे करना पड़ेगा। इट मीन्स अब हमें 200 रुपये पे करना पड़ेगा। थर्ड मीटर खुदाई के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा? 200 रुपये हमें पहले पे करना पड़ रहा था, 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे तो 250 रुपये पे करेंगे। सेम फोर्थ मीटर खुदाई के लिए 250 प्लस 50, 300। अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये एक एपी सीरीज़ है या नहीं है। तो हमें क्या सीरीज़ मिली? 150, 200, 250, 300।
तो यस ये एक एपी सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टर्म्स आई है वो हर बार 50 ऐड करने से आई है। इट मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 रुपये है, इसलिए यस इट इज़ एन एपी सीरीज़। आई होप मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज़ डिपॉजिट। हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं अपने खाते के अंदर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब हमें हर साल अपना अमाउंट फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा। जब मैंने एक साल 10,000 रुपये अपने खाते में जमा करवाए कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसके नेक्स्ट ईयर उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर कितना हमारे पास अमाउंट जो है हमारे खाते में होगा, हमारे अकाउंट में होगा। तो फिर हमारा जो यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़ है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% पर एनम है। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई होप आप सब जानते होंगे, P इंटू 1+R/100 की पावर n। ठीक है, एन माने टर्म्स ऑफ ईयर्स, जितने सालों का होगा। तो सबसे पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो कितना होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, ये अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इसी तरह से निकलता है। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालने के लिए 10,000 इंटू 1, रेट कितना है 8 डिवाइड बाई 100 की पावर 1। सेम सेकेंड ईयर का हमारे पास कितना आएगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर 2। सेम थर्ड ईयर का अमाउंट कितना आएगा, थर्ड ईयर का 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर 3। तो देखिए इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए ये एक एपी नहीं है। नो, इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। नंबर सेकंड की शुरुआत करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। पहली 4 टर्म्स लिखनी है हमें एपी की। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। जब हमें ए और डी हमें दिया गया है, तो मैंने शुरुआत में लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था कि A1 A2 A3 A4 निकालने का फॉर्मूला। A1 हमें दिया गया है, A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A+D करेंगे। A कितना है हमारे पास 10, D कितना है 10, तो हमारा A2 कितना आ गया 20। सेम A3 निकालने के लिए मैंने बताया था आपको A2+D करेंगे, तो A2 कितना है हमारा 20, D कितना है हमारा 10, तो हमारा A3 कितना आ गया 30। A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3+D। A3 कितना है हमारा 30 और D कितना है हमारा 10, तो हमारा A4 कितना आ गया 40। तो हमारी आ गई फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहले 10 हमें दी गई थी, 20 हमने फाइंड आउट की, 30 हमने फाइंड आउट की एंड 40। तो ये हमारा आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम ए हमें दिया हुआ है, डी हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A1 A2 A3 A4। A1 हमें कितना दिया हुआ है -2। A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A+D करते हैं, तो A कितना है -2, D कितना है 0, तो हमारा जो A2 कितना आएगा -2 आएगा। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2+D करेंगे। A2 कितना है हमारा -2, D कितना है हमारा 0, तो हमारा A3 कितना आया -2। सेम A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3+D। A3 कितना है हमारा -2, D कितना है हमारा 0, A4 कितना है -2। तो हमारी एपी सीरीज़ क्या आई, -2 -2 एंड -2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है। सेम हमें A1 A2 A3 A4 जो है फाइंड आउट करना है। तो A कितना है 4, A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, A+D। तो A कितना है 4, D कितना है -3, तो प्लस माइनस -4 -3, A2 कितना आया 1। सेम A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A+D।
ए कितना है हमारा, A2 प्लस डी, A2 कितना है हमारा 1, डी कितना है हमारा माइनस का 3, सेम प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 2। A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 प्लस डी, A3 कितना आया हमारा माइनस का 2, डी कितना है हमारा माइनस का 3, प्लस माइनस 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 प्लस, -2 और -3 कितना हुआ माइनस का 5। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो हमारी ये क्या सीरीज़ बन गई, पहले सबसे पहले 4, उसके बाद 1, उसके बाद -2 एंड -5। ये हमारी AP सीरीज़ तैयार हो गई। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर दिया गया है हमें A = -1 और हमें A2, A3, A4 फाइंड आउट करनी है। तो A1 निकालने के लिए, A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस डी। A कितना है -1, डी कितना है 1/2, एलसीएम लेंगे -2 + 1 -1/2। क्लियर है। -2 में से 1 माइनस करते हैं तो -1/2 बचेगा। क्लियर है। A3 निकाल लेंगे सेम, A2 प्लस डी, A2 कितना है हमारा -1/2 और डी कितना है प्लस का 1/2, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा 0। A4 कितना है A3 प्लस डी, A3 कितना है 0, डी कितना है 1/2, दोनों को प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा 1/2। हमारी AP सीरीज क्या है -1 -1/2, 0 एंड 1/2। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए, मैं अपने आप आपका जो है रिप्लाई कर दूंगी। उसके बाद आता है 4th क्वेश्चन। A = -1.25 है और D हमारा क्या है 0.25 है। A कितना है -1.25 और हमारा D कितना है 0.25। तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस डी करेंगे। A कितना है -1.25 प्लस कर दें 0.25, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है। -1.25 में से 0.25 माइनस करेंगे, -1.25 में से 0.25 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा। वेट, मैंने शायद क्वेश्चन जो है गलत राइट डाउन कर लिया, 2 सेकेंड। दोनों के डी जो है हमारा माइनस का 0.25 है, तो यहाँ पे सॉरी प्लस और माइनस का 0.25, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1.25 माइनस 0.25 कितना हो गया माइनस का 1.50। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। A3 निकालेंगे सेम हम, A2 प्लस डी करेंगे। A2 कितना है माइनस का 1.50 प्लस डी कितना है माइनस का 0.25, सेम -1.50 प्लस माइनस -0.25 कितना आया माइनस का 1.75। सेम A4 निकालेंगे, A3 प्लस डी, A3 कितना है -1.75, -1.75 प्लस माइनस का 0.25, प्लस माइनस माइनस -1.75 -0.25, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारा आता है -2। तो ये AP सीरीज़ हमारी तैयार होगी। सबसे पहले आएगा 1.25 माइनस का, देन -1.50, देन -1.75, देन -2.0। ये हमारी AP सीरीज़ तैयार हो गई। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या आ गया है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। उन्होंने हमें बोला है कि ये AP सीरीज़ है, अब आपको इसका A और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके हमें देना है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम A लिख देते हैं। A क्या है हमारा 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था आपको A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 कितना है 1, A1 कितना है 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है -2। सेम A3 माइनस A2 करके भी देखते हैं क्या कॉमन डिफरेंस कितना आता है -1 और -1। हमारा A3 कितना है -1, A2 कितना है 1, -1 में से माइनस गया 1 गया -2, और सेम A4 में से A3 माइनस करके देखेंगे हम, तो -3 और माइनस माइनस का 1, तो -3 + 1, हमारा कॉमन डिफरेंस आया -2, यानी हमारा A आता है 3 और D आता है -2। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम
इसमें a कितना आएगा -5, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, d निकालने के लिए हम क्या करते हैं a2 में से a1 माइनस करते हैं, a2 कितना है -1, a1 कितना है -5, माइनस माइनस प्लस -1 + 5, हमारा आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 4, a कितना आया -5, d कितना आया 4। क्वेश्चन सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको बहुत जल्दी ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा और आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। हम करते हैं पार्ट 3। इसके अंदर हमें ए क्या दिया गया है 1/3, हमें डी फाइंड आउट करना है। मैंने पहले भी बताया था डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 5/3, a1 कितना है 1/3, एलसीएम क्या आएगा 3, 5 माइनस 1 4/3। सेम a3 माइनस a2 करके देखो 9/3 माइनस 5/3, एलसीएम क्या आया 3, 9 माइनस 5 इजिकल्स टू 4/3। तो हमारा a इसमें क्या आता है 1/3, डी कितना आता है 4/3। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। a कितना है हमारा 0.6, d कितना आएगा a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 कितना है 1.7, 0.6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1.1। सेम a3 में से a2 माइनस कर देंगे 2.8 है, 1.7 माइनस करेंगे 1.1 आएगा, सिंपल है। तो a कितना आ रहा है हमारा 0.6 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1.1। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत जल्दी आ जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी AP। अब हमें पहले बोला गया था कि वो AP है, लेकिन इसमें बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि वो AP है या नहीं। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP बनाते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस बताइए हमें और फिर उनके आगे की 3 मोर टर्म्स लिखिए। क्लियर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, 2 4 8 16 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि AP है या नहीं है। AP निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 इजिकल्स टू 2, a3 माइनस a2 8 माइनस 4, 4 आया, ओके। a4 माइनस a3 16 माइनस 8, 8 आया। क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं इसका, क्योंकि इसका एक बार आता है 2, एक बार आया 4, एक बार आया 8, तो ये AP ही नहीं है। नो, इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर है, नो, इसका आंसर आएगा नो, ये AP नहीं है, ये AP सीरीज़ नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत ईजी सवाल है, आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ भी करते रहिए, ठीक है। अपने नोट्स बनाते रहिएगा। उसके बाद सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास 2 5/2 3 7/2। अब हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या ये एक AP है तो आगे के 3 टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो AP निकालने के लिए हम क्या करते हैं a2 में से a1 माइनस करते हैं। a2 कितना है 5/2, a1 कितना है 2, एलसीएम लेंगे 2, 5 माइनस 4, एलसीएम लेके पता होगा आपको 4 आएगा ऊपर 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट a3 माइनस a2 करते हैं। a3 कितना है जी 3, a2 कितना है 5/2, एलसीएम लेंगे 6 माइनस 5 1/2। क्लियर है। a4 माइनस a3 करते हैं 7/2 माइनस 3, एलसीएम लेंगे 2, 7 माइनस 6 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा, कॉमन डिफरेंस डी कितना आया 1/2। अब हमें आगे की जो है 3 टर्म्स और बतानी है, आगे की 3 टर्म्स और बतानी है। a4 तक हमें दिया गया है, हमें a5 a6 a7 बताना है। a5 a6 a7, a5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था a4 में d ऐड कर देंगे। a4 कितना है हमारा, a4 कितना है हमारा, ये देखिए a4 कितना है 7/2, 7/2। इसमें हम क्या कर देंगे 1/2 ऐड कर देंगे, 1/2 ऐड कर देंगे। एलसीएम लेंगे 2, 7 + 1 8/2, कैंसिल करेंगे 2 को 8 से 4। a5 कितना आया 4। a6 निकाल लेंगे इसी तरह से। a6 कैसे निकालेंगे, a5
प्लस में डी करेंगे, A5 प्लस में डी करेंगे। A5 कितना आया हमारे पास 4, डी कितना आया 1/2, एलसीएम लेंगे 2 + 1 9/2। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। A7 लेंगे, A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A6 में डी ऐड करेंगे। A6 कितना आया 9/2, डी कितना है 1/2, एलसीएम लेंगे 2, 9 + 1 10/2, 2 को 10 से कैंसिल करेंगे। A7 कितना आया 5, तो आगे के 3 टर्म्स कितनी आ गई 4, 9/2 एंड 5। ठीक है, ये आ गई हमारी A5, A6, A7, A5, A6, A7। 3 टर्म्स और पूछी थी उन्होंने, हमने 3 टर्म्स उन्हें बता दी है। क्लियर है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है जी, हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है। A2 कितना है, माइनस का 3.2 माइनस माइनस का 1.2। क्लियर है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 3.2 प्लस 1.2। -3.2 में से अगर हम 1.2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, माइनस का 2। क्लियर है। सेम हम A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 कितना है, -5.2 माइनस माइनस का 3.2 -5.2 प्लस 3.2। 5.2 में से 3.2 माइनस किए, माइनस का 2। क्लियर है जी। A4 माइनस A3, A4 कितना है, माइनस का 7.2, A3 कितना है, माइनस का 5.2, माइनस माइनस फिर से प्लस, -7.2 प्लस 5.2, -7.2 में से -5.2 करेंगे, माइनस का 2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डी क्या है हमारा, माइनस का 2। अब हमें क्या निकालना है, डी अगर -2 आ गया इट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो क्या ये AP सीरीज़ है, जी हाँ ये AP सीरीज़ है। अब इसके आगे की 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। येस इट्स एन AP सीरीज़। ठीक है, येस इट इज़ एन AP सीरीज़। अब हमें फाइंड आउट करना है A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A4 प्लस D -7.2 प्लस माइनस का 2। क्लियर है। -7.2 प्लस माइनस का 2, -7.2 और -2 माइनस का 9.2। क्लियर है। A6 फाइंड आउट करेंगे। A6 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, A5 प्लस D, A5 प्लस D। A5 कितना है, माइनस का 9.2, डिफरेंस कितना है, माइनस का 2, -9.2 -2 माइनस का 11.2। सेम A7 निकाल लेंगे। A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A6 प्लस D करेंगे। A6 कितना आया, माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2, माइनस का 11.2 -2 माइनस का 13.2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आ गया A5, A6, A7। उन्होंने बोला था जैसे कि अगर आपकी AP सीरीज़ फाइंड आउट हो जाती है तो उसके आगे के 3 टर्म्स और निकालिए। क्या करना है हमें, आगे के 3 टर्म्स और निकालने थे, हमने निकाल दिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम हमें बताना है कि क्या ये एक AP सीरीज़ है। AP सीरीज़ बताने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, माइनस का 6, A1 कितना है, माइनस का 10। तो -6 प्लस 10, A2 माइनस A1 कितना आ गया 4। क्लियर है। A2 माइनस A1 कितना आया 4। सेम करेंगे हम A3 माइनस A2। A3 कितना है, माइनस का 2। A2 कितना है, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 6 क्या आ गया 4। ओके। A4 माइनस A3 करते हैं। A4 कितना है जी 2, माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 + 2। ये क्या बात, हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है 4। तो क्या ये एक AP सीरीज़ है, येस इट्स एन AP सीरीज़। ठीक है, ये एक AP सीरीज़ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A5 करने के लिए हम क्या करते हैं, A4 प्लस D। A4 कितना है हमारा 2, D कितना है हमारा 4। तो A5 कितना आया 6। A6 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A5 प्लस D। A5 कितना था 6, D कितना था 4, 10। A7 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A6 प्लस D। A6 कितना था 10, D कितना था 4,
क्या आ गया 14। आपको, मुझे होप है कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो कोई भी डाउट है वो नीचे लिख दीजिए। क्लियर है? और अगर कोई भी इंक्वायरी का चाहिए तो मेरे मेल पे जा सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर मैंने अपना मेल जो है लिंक कर दिया है। क्लियर है? अब हमें करना है 5th क्वेश्चन। सेम फाइंड आउट करेंगे क्या ये एपी सीरीज़ है। एपी सीरीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल। A2 माइनस A1 कितना बचा, अंडर रूट 2। अब A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है जी, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ब्रैकेट खोलेंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आंसर, 1 अंडर रूट 2। क्लियर है? सेम करेंगे A4 माइनस A3। A4 कितना है, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। वेट, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 A4, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में से हम 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे। क्लियर है? 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 2 अंडर रूट 2। 3 से 3 कैंसिल। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो डिफरेंस क्या आया हमारा, अंडर रूट 2। अब हम निकालेंगे A5। A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A4 में D ऐड करते हैं। A4 कितना है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस डिफरेंस कितना है, अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। क्लियर है? सेम A6 निकाल लेंगे हम। A6 निकालने के लिए A5 प्लस D करेंगे। तो A5 कितना है, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, डिफरेंस ऐड कर देंगे। 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हुआ, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। क्लियर है? अब हम A7 फाइंड आउट करेंगे। A7 फाइंड आउट करने के लिए A6 प्लस D करेंगे। A6 कितना है, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो 5 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हुआ, 6 अंडर रूट 2। 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, 0.2 0.22 0.222 0.42। क्लियर है? तो हमारा सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की, सेम आता है कि नहीं आता है। तो A2 में से A1 माइनस कर दो, 0.22 में से 0.2 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 0.22 में से 0.2 माइनस करने पर हमारे पास क्या बचेगा, ऑब्वियस 0.02। क्लियर है? सेम A3 में से A2 माइनस करेंगे, 0.222 में से 0.22 माइनस कर देंगे तो इस बार क्या बचेगा, 0.02। फिर A4 में से A3 माइनस कर देंगे, 0.2222 माइनस 0.222, तो इसमें बचेगा 0.0002। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो नो, इट इज़ नॉट एन AP। तो ये एक AP नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो मत जाइएगा बच्चों, ठीक है, बोर्ड की परीक्षा है आपकी। अब आता है हमारा 0 -4 -8 और माइनस का 12। तो A2 माइनस A1 करेंगे, माइनस A2 माइनस A1। A2 कितना है, माइनस का 4, A1 कितना है, -0, माइनस का 4 आ गया। चलो जी, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना है, माइनस का 8 माइनस माइनस का 4। क्लियर है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस का 8 प्लस का 12, माइनस का 8 प्लस का 12, सॉरी, प्लस का 4, -1 प्लस 4 कितना हुआ, माइनस का 4। A4 माइनस A3 करते हैं, -12 माइनस माइनस का 8। क्लियर है? -12 माइनस माइनस प्लस,
माइनस का क्या बचा 4। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम है। डी क्या है हमारा माइनस का 4। तो यस इट्स एन एपी टर्म, यस इट्स एन एपी टर्म। तो हम इसका A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 फाइंड सॉरी A5 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, A4 प्लस डी। A4 कितना है माइनस का 12, डी कितना है माइनस का 4। ठीक है, -12 -4 तो माइनस का 16 आ गया A5। A6 फाइंड आउट करते हैं, A5 प्लस डी। A5 कितना आया हमारे पास माइनस का 16, डी कितना आया प्लस माइनस का 4। -16 प्लस माइनस माइनस का 4 माइनस का 20। A7 कितना आया, A6 प्लस डी करेंगे -20 प्लस माइनस का 4 तो ये आ जाएगा माइनस का 24। तो हमारे नेक्स्ट टर्म्स क्या आई, माइनस का 16 माइनस का 20 और माइनस का 24। क्लियर है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम अपना 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, -1/2 -1/2 -1/2। हमें एक AP सीरीज़ दी हुई है, वही फाइंड आउट करना है क्या ये एक AP सीरीज़ है, और अगर है तो इसके आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है माइनस का 1/2, A1 कितना है माइनस का 1/2। ठीक है जी, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 भी -1/2 माइनस माइनस का 1/2 -1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल, ये भी 0। ठीक है जी, A4 माइनस A3 करते हैं, माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 0। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आया 0। कॉमन डिफरेंस क्या आया 0। तो क्या ये एक एपी टर्म है, यस इट इज़ एन एपी टर्म, यस इट इज़ एन एपी टर्म। तो अब हम इसका जो है A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना था, A4 में D ऐड करना था। तो A4 कितना था, A4 था हमारे पास माइनस का 1/2, 0 ऐड कर दो तो क्या आएगा माइनस का 1/2। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते रहिए बस। A6 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A5 प्लस डी -1/2 प्लस 0 -1/2 फिर से आ जाएगा। A7 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, A6 प्लस डी। A6 कितना है माइनस का 1/2, डी कितना है 0 माइनस का 1/2 अगेन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर है। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। सॉरी क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है हमारा, 1 3 9 27 1 3 9 27। तो A2 माइनस A1 करेंगे, 3 माइनस 1 4। A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है 9, A2 कितना है 2 सॉरी 3, 9 माइनस 3 6। A4 माइनस A3 करेंगे, A4 कितना है 27 माइनस 9 18। क्या डिफरेंस सेम है, नहीं डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए ये एक AP भी नहीं है। नो इट्स नॉट एन AP। क्लियर है, नो इट्स नॉट एन AP। अब 10th क्वेश्चन करेंगे हम। A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A, A1 कितना है A, 2A में से माइनस A सो मत जाना बच्चों। उसके बाद A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A, A2 कितना है 2A, 3A में से 2A माइनस किए A4 माइनस A3, A4 कितना है 4A, A3 कितना है 3A, 4A में से 3A गए A, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया A, डिफरेंस क्या आया A, तो ये AP है, यस यस इट्स एन AP। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है A5 के लिए हम क्या करते हैं A4 प्लस D, A4 कितना है 4A प्लस D कितना है A सॉरी 4A प्लस A 5A। A6 के लिए हम A5 प्लस D करेंगे, A5 कितना है 5A, D कितना है A6 क्या आया 6A। सेम A7 के लिए हम क्या करेंगे A6 प्लस
डी, ए सिक्स कितना है 6 से, डी कितना है ए, तो हमारे पास क्या आया 7a, A5 A6 A7 क्या आया हमारे पास 5a 6a 7a। क्लियर है, डिफरेंस हमारा क्या था a, और उसके बाद हमने यहाँ A5 A6 A7 फाइंड आउट किया। क्लियर है, अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन। ए स्क्वेयर ए क्यूब ए की पावर 4 दिया हुआ है, तो हम A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1, ए स्क्वेयर माइनस ए, नहीं कर सकते छोड़ो इसको, A3 माइनस A2, ए की क्यूब में से ए की स्क्वेयर माइनस, दोनों अलग अलग फैमिली है नहीं कर सकते, ये भी छोड़ दो। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, डिफरेंस सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये एक एपी टर्म नहीं है। नो, इट्स नॉट एन एपी टर्म। क्लियर है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, A2 माइनस A1 √2 √8 √18 √32। क्लियर है, तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 कितना है √8 माइनस √2 करेंगे। इस तरह से माइनस नहीं होगा, इसको √8 को हम छोटा करके लिखेंगे, √8 तो 4 मल्टीप्लाई 2 √8 होता है माइनस √2। 4 का अंडर रूट क्या होता है आपको पता ही होगा, 4 का अंडर रूट होता है 2 √2 माइनस √2, तो 2 √2 में से √2 गए, √2 बचा। क्लियर है, सेम A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 कितना है √18 माइनस √8, √18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 √2 माइनस 2 √2, तो कितना बचा √2। क्लियर है, A4 माइनस A3 करेंगे, A4 कितना आया 32 माइनस √18, 9 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2, 16 2 32 होता है माइनस 9 इंटू 2, 16 का अंडर रूट कितना हुआ 4 √2 माइनस 9 का अंडर रूट कितना हुआ 3 √2, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया, डी क्या आया हमारे पास √2। क्या ये पी है, यस इट्स एन एपी टर्म। क्यों, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं A4 प्लस डी करते हैं। A4 कितना है √32 प्लस डी कितना है √2, तो इसको पूरा निकालने के लिए हम 32 को छोटा करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे प्लस √2, तो 16 √2 कितना हुआ 4 √2 प्लस √2 कितना हुआ 5 √2। 5 को अंडर रूट के अंदर ले जाने के लिए हम इसका क्या करते हैं डबल करते हैं, तो √25 मल्टीप्लाई 2 √50। क्लियर है, A6 निकालेंगे सेम इसी तरीके से। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A5 प्लस डी, A5 हमारे पास पहले क्या आया था 5 √2 लिख देंगे प्लस √2 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 6 √2। 6 को अंडर रूट के अंदर ले जाने के लिए हम डबल करेंगे 36 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है, 36 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 72 अंडर रूट। क्लियर है, सेम A7 निकालने के लिए करेंगे हम 6 √2 पहले आया था 6 √2 A6 प्लस डी करना है। ठीक है, A6 कितना है 6 प्लस √6 √2 प्लस √2 7 √2, 7 को अंडर रूट के अंदर लेने के लिए 49 मल्टीप्लाई 2, 49 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आएगा 98। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत आसानी से आपके साथ ये सॉल्व होने लग जाएंगे। क्लियर है, उसके बाद हमें √3 √6 √9 और √12 दिया हुआ है, तो हमें सेम कॉमन डिफरेंस निकालना है A2 माइनस A1 करेंगे। A2 A1 माइनस करने के लिए √6 माइनस √3 करेंगे। ठीक है, √6 माइनस √3, √6 माइनस √3, √6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3, दोनों में क्या कॉमन है √3 कॉमन है, √3 हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 √2 माइनस 1। क्लियर है, सेम A3 माइनस
A2 करेंगे, A3 माइनस A2 कितना है, A3 कितना है √9 √6, A3 माइनस A2 √9 को हम क्या करेंगे 3 × 3 माइनस 3 × 2, दोनों के पास क्या कॉमन है √3 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस √2, क्लियर है। अंदर क्या बचेगा √3 माइनस √2, तो इनका डिफरेंस अभी से सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो नो इट्स नॉट एन एपी टर्म, ठीक है, नो इट्स नॉट एन एपी सीरीज। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दो से पता चल गया कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्लियर है। अब हमें करना है 14th क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, हमें ये सब टर्म्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम इनका जो है स्क्वायर सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, क्लियर है। अब हम A2 माइनस A1 करते हैं, A2 कितना है 9 माइनस 1 8, A3 माइनस A2 करते हैं 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16, क्या ये डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं। A4 माइनस A3 भी करके देख लेते हैं, 49 माइनस 25 24, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज़, ये भी एपी सीरीज़ नहीं है, क्लियर है, ये भी एक एपी सीरीज़ नहीं है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हमारा इस एक्सरसाइज का 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 की 73, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, क्लियर है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73, डिफरेंस निकाल लेंगे A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 24, A3 माइनस A2 49 माइनस 25 24, क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 49 माइनस 25 करेंगे तो 24 आएगा। उसके बाद A4 माइनस A3 73 माइनस 49 माइनस कर लो 24 आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यस, D इज इक्वल्स टू 24, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या ये एपी सीरीज है, यस इट्स एन एपी सीरीज, क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A5 के लिए क्या करते हैं A4 प्लस D, A4 कितना है 73, D कितना है 24, ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 97, क्लियर है। A6 के लिए A5 प्लस D, A5 कितना है 97, D कितना है 24, ऐड करेंगे आएगा हमारे पास 121, क्लियर है। A7 निकालेंगे, A7 निकालने के लिए हम क्या करते हैं A6 प्लस D, A6 कितना है 121 प्लस 24, 121 प्लस 24 कितना आएगा 145, तो हमारी A5 A6 A7 टर्म्स आ गई। A5 क्या आया 97, A6 121, A7 145। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। 5.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.2 करेंगे, इसी चैप्टर का 5.2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।